हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एरोमेटिक केमिस्ट्री के लेक्चर नंबर 4 में हैं और अब तक मैंने 3 लेक्चर इस चैप्टर में पढ़ाया आपको। पहले लेक्चर में मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया था कि बेंजीन किस मैकेनिज्म से रिएक्ट करेंगे और मैंने बताया था कि सब्स्टिट्यूशन इलेक्ट्रोफिलिक इज द बेस्ट मैकेनिज्म जिससे उनको रिएक्ट करना चाहिए। फिर लेक्चर नंबर 2 और 3 में मैंने बेंजीन के इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन वाले रिएक्शंस बताए थे और लगभग आपको 6 रिएक्शंस मैंने अब तक बताए हैं, जिसमें से एक है नाइट्रेशन, दूसरा सल्फोनेशन, तीसरा हेलोजिनेशन, चौथा फ्रिडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन, फ्रिडल-क्राफ्ट एसाइलेशन और फ्राइज रीअरेंजमेंट। ठीक है, अब आपको जानकर आश्चर्य होगा कि बेंजीन रिंग जो है एक आध एक्सेप्शनल केसेस में कुछ ऐसे ग्रुप्स जरूर बेंजीन से अटैच हो जाते हैं जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देने में बेंजीन को मजबूर करते हैं। तो आज का हमारा जो मकसद है वो ऐसे रिएक्शंस को जानना है जहां बेंजीन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देते हैं। ठीक है, तो इससे पहले कि उन रिएक्शंस पे बात करना शुरू करूं, मैं आपको बताऊं कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो बेंजीन रिंग में होता है वो बेंजीन डायज़ोनियम सॉल्ट देते हैं। तो ये लेक्चर नंबर 4 है, लेक्चर 4 है और बेंजीन डायज़ोनियम सॉल्ट देते हैं, जो कि बेंजीन डायज़ोनियम सॉल्ट बनते कैसे हैं? तो बनते हैं है ना, अमीन को अगर आप एनालीन है, एनालीन को अगर आप NaNO2 HCl से ट्रीट करें, ठीक है, NaNO2 और HCl से ट्रीट करें तो आपको बेंजीन डायज़ोनियम सॉल्ट मिलता है और ये फर्दर एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देते हैं। ठीक है, तो ये लोग देते हैं, ठीक है, जहां पे N2+Cl- जुड़ा होगा वो लोग देंगे। तो ये बनता किससे है? अमीन्स से। अमीन्स को NaNO2 HCl से ट्रीट करते हैं 5 डिग्री 0 से 5 डिग्री सेल्सियस रखते हैं, क्योंकि ये अनस्टेबल है तो इसलिए इतना लो टेम्परेचर रखना जरूरी है। अब देखिए, मैं जब बात मेरे हम लोग की जो टीचिंग मेथोडोलॉजी है उसके एक सेलिएंट फीचर ये है कि हम अगर बात करेंगे किसी भी चीज का जिक्र करेंगे तो फिर उसको पूरा करेंगे और यहीं करेंगे, ताकि भविष्य में वो चीज आएगी तो हम उसका रेफरेंस ले लेंगे। ठीक है, तो यहां पर ये जो एनालीन है ये 1 डिग्री अमीन है, एक तरह का एरोमेटिक 1 डिग्री अमीन है। ये NaNO2 HCl से रिएक्ट कर रहा है। तो मैं अब आपको मैं ये रिएक्शन बता सकता हूं, आपको काम हो जाएगा। लेकिन सिमिलर रिएक्शन 1 डिग्री एलिफैटिक अमीन भी देता है, सिमिलर रिएक्शन 2 डिग्री अमीन्स भी देते हैं, 3 डिग्री भी अमीन्स भी देते हैं। तो क्यों हम सिर्फ एरोमेटिक 1 डिग्री अमीन्स की बात करें? हम लोग बात जब करेंगे तो फिर पूरा है ना, जितने भी तरह के अमीन्स NaNO2 HCl से रिएक्ट करते हैं उनको पहले पढ़ लेते हैं और फिर उसमें से इसको निकालकर हम लोग एरोमेटिक केमिस्ट्री आगे पढ़ना शुरू करेंगे। मैं चाहता हूं कि अमीन्स का ये ट्रीटमेंट यहीं पे हो जाए, तो अमीन चैप्टर में हम लोग इसको पढ़ने से बच जाएंगे। तो यहां पर अब मैं करने क्या वाला हूं, ठीक है, मेरा मकसद जो है वो बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड तक पहुंचना है, लेकिन अब मैं बात करूंगा तो बिल्कुल शुरू से करूंगा कि 1 डिग्री अमीन को रिएक्ट कराएंगे NaNO2 HCl से तो क्या होगा, 2 डिग्री को रिएक्ट कराएंगे तो क्या होगा, और उसमें एलिफैटिक और एरोमेटिक दोनों अमीन्स के बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। तो आइए अब NaNO2 और HCl अमीन्स के साथ और सारे अमीन्स के साथ कैसे रिएक्शन देते हैं एक साथ पढ़ लेते हैं, फिर उसमें अपने मशरफ की चीज निकाल लेंगे जो भी है ना एरोमेटिक बेंजीन डायज़ोनियम सॉल्ट होता है, उसके बारे में फिर अलग से पढ़ लेंगे। लेकिन अब जानेंगे तो पूरा जानेंगे। तो रिएक्शन ऑफ NaNO2 plus HCl with amines। तो यहां मैं 4 तरह के रिएक्शंस आपको बताने वाला हूं। पहला, 1 डिग्री अमीन का रिएक्शन है ना, वो भी एलिफैटिक यानी स्ट्रेट चेन एलिफैटिक अमीन का रिएक्शन NaNO2 HCl के साथ क्या होगा, NaNO2 और HCl के साथ कैसे होगा। ठीक है, फिर मैं आपको बताऊंगा 1 डिग्री एरोमेटिक अमीन्स जो होते हैं उनका रिएक्शन NaNO2 और HCl के साथ कैसा होगा। ठीक है, NaNO2 और HCl के साथ कैसा होगा। फिर 2 डिग्री एलिफैटिक अमीन, 2 डिग्री एलिफैटिक अमीन का रिएक्शन NaNO2 और HCl के साथ कैसा होगा।
NaNO2 और HCl के साथ कैसा होगा। और फिर 3 डिग्री अमीन वो भी एलिफैटिक ऑफ कोर्स, ठीक है, एलिफैटिक। तो आप सोच सकते हैं एरोमेटिक क्यों नहीं बताया, तो जो एलिफैटिक के साथ हो वो एरोमेटिक के साथ हो जाएगा इसमें, ठीक है। तो एलिफैटिक अमीन्स जो हैं 3 डिग्री एलिफैटिक अमीन्स के साथ भी इनका रिएक्शन देखेंगे। तो ये 4 तरह के रिएक्शन हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। और ये एक्चुअली इसमें से मैं बताऊं सिर्फ एक ही हमारी जरूरत का अभी इस वक्त है एरोमेटिक केमिस्ट्री में, वो है ये वाला, ठीक है। यही हमको इस वक्त जानने की जरूरत है, लेकिन क्यों अधूरा काम किया जाए, है ना। अगर पढ़ रहे हैं तो फिर पूरी बात एक साथ कर लेते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, अमीन चैप्टर में हमारे लिए इजी हो जाएगा। तो इसको मैं केस फर्स्ट कह रहा हूं, दिस कॉल आई विल कॉल दिस एज केस फर्स्ट, ठीक है। दिस एज केस सेकंड, ये केस सेकंड हो जाएगा, ये केस थर्ड हो जाएगा और ये केस फोर्थ हो जाएगा, ठीक है ना। केस फोर्थ हो जाएगा। तो पहला केस उठाते हैं, केस नंबर 1, ठीक है ना। केस फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट केस। व्हेन 1 डिग्री एलिफैटिक अमीन, 1 डिग्री एलिफैटिक अमीन जो है वो NaNO2 HCl से रिएक्ट करता है। तो चलिए एक एलिफैटिक अमीन ले लिया मैंने, RNH2 जनरल फॉर्मूला ले लिया, और ये NaNO2 HCl से कैसे रिएक्ट करेगा, ठीक है। तो इसका ठीक है ना, NaNO2 HCl के साथ कैसे रिएक्ट करेगा देखते हैं। ये 1 डिग्री ऑफ कोर्स 1 डिग्री एलिफैटिक अमीन रिएक्ट कर रहा है यहाँ पे। तो मैकेनिज्म क्या हो जाएगा, मैकेनिज्म तो पहले ध्यान दीजिए कि ये दोनों इसलिए लिए जाते हैं क्योंकि NaNO2 और HCl डायनेमिकली उसी वक्त रिएक्ट करके एक बहुत ही अनस्टेबल एसिड होता है HNO2 वो बनाते हैं। तो HNO2 अगर आप डायरेक्ट लेंगे तब भी ये रिएक्शन हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे HNO2 का ही काम है, पर HNO2 बहुत ही अनस्टेबल होता है और अनस्टेबल होने की वजह से यहाँ पर जो है इन दोनों को रिएक्ट करके उसी वक्त रिएक्शन के समय ही इसको बना लिया जाता है। अब यहाँ पे जो HNO2 है वो उसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है HON डबल बॉन्ड O, ठीक है, और HCl का H+ आकर इस पे अटैक करेगा, ठीक है। तो अगर मैं HCl से जो H+ आता है ये यहां पे अटैक कर देगा और ये कुछ इस तरह का HOH यहां पे आ जाएगा प्लस N डबल बॉन्ड O, ऐसे हो जाएगा और वाटर यहां से निकल आएगा, ठीक है। तो अगर यहां से आप ऐसे करेंगे तो वाटर निकल आएगा और ये आ जाएगा आपका H2O प्लस NO प्लस, ठीक है, NO प्लस। तो ये एक इलेक्ट्रोफाइल यहां पे जनरेट होता है और इलेक्ट्रोफाइल है। और आप जानते हैं कि अमीन्स कैन एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि यहाँ पे नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है तो ये न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट कर सकता है। तो होगा क्या, ये NO जो है वो इस RNH2 पे अटैक कर देगा, ठीक है। तो मैं इस मैकेनिज्म को फर्दर एक्सटेंड कर रहा हूं। अब क्या हो जाएगा, RNH2 प्लस NO, ठीक है, RNH2 प्लस NO ये आ जाएगा, ठीक है। यहां पे लोन पेयर है, लोन पेयर है। अब ये NO जो है ये लुईस बेस की तरह काम कर सकता है, लुईस एसिड की तरह काम कर सकता है। तो RNH2 पे NO अटैक कर देगा और ये चीज बनेगी RNHHN डबल बॉन्ड O, ठीक है। यहां पे आ जाएगा प्लस, ये हाइड्रोजन रिमूव कर दिया जाएगा और ये चीज चेंज हो जाएगी RNHN डबल बॉन्ड O, ठीक है, इसमें चेंज हो जाएगी। अब यहां क्या है, ये तो हो ही जाएगा। फिर ये आप देख सकते हैं टॉटोमराइज कर जाएगा। टॉटोमरिज्म कैसे होता है, मैंने इसको GOC के लेक्चर नंबर 24 और 25 में पढ़ाया है, तो आप वहां जाकर देख सकते हैं, है ना। इसमें 1 से 3rd यानी 1 2 3 3rd पे हाइड्रोजन का माइग्रेशन होता है। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ बॉन्ड बना देगा, ये ऐसे टूट जाएगा, तो 1 2 3 हो जाएगा, ये यहाँ जुड़ जाएगा, ठीक है ना। 1 2 3 ऐसे जुड़ जाएगा, क्या हो जाएगा RN डबल बॉन्ड N OH, ये चीज बन जाएगी, ठीक है। अब फिर HCl का H+ जो है, HCl का H+ वो फिर से यहां पे अटैक करेगा क्योंकि इस ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है और ये चीज चेंज हो जाएगी RN डबल बॉन्ड N OH H+ में और ये बॉन्ड ऐसे टूट जाएगा। तो ये चीज जो है
आपकी चेंज हो जाएगी R N डबल बॉन्ड N प्लस प्लस H2O। ठीक है, इसमें चेंज कर जाएगी। और फिर फर्दर क्या होगा, ये लोन पेयर जो है, यहाँ पे एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यहाँ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो ये पी पाई बाउंडिंग कर लेगा और ये चीज ऐसे चेंज हो जाएगी R N ट्रिपल बॉन्ड N प्लस। अब आप देख सकते हैं, ये बात मैंने पढ़ाई है जीओसी में कि अगर लीविंग ग्रुप स्टेबल गैस होता है तो वो बेस्ट लीविंग ग्रुप होता है और बिना किसी एक्सटर्नल अटैक के भी लीव कर जाएगा। तो यहां पर यही होगा, ये नाइट्रोजन जो है लीव कर जाएगा और आपको क्या मिलेगा, यहाँ कार्बोकेटायन और प्लस नाइट्रोजन मिल जाएगा, यहाँ पे नाइट्रोजन गैस मिल जाएगा। अब ये कार्बोकेटायन जो है इट मे रीअरेंज, ये रीअरेंज कर सकता है अगर रीअरेंजमेंट संभव है तो। ठीक है, और नाइट्रोजन गैस लीव कर जाएगा। और अब ध्यान दीजिए कि यहाँ पर इस मीडियम में ये सारी चीजें पानी में ही घुली होती है, NaNO2 और HCl इज डिसॉल्व्ड इन वाटर। ठीक है, तो वाटर में अगर डिसॉल्व्ड है, वाटर में अगर डिसॉल्व्ड है तो वाटर यहाँ पे एक न्यूक्लियोफाइल है जो इस कार्बोकेटायन पे अटैक कर सकता है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये चीज जो है इसके ऊपर अटैक कर देगी और ROH प्लस बन जाएगा ऐसे। ठीक है, और फिर ये H लीव कर जाएगा और ये चीज आपकी ROH में चेंज कर जाएगी। प्लस ऑफ कोर्स जो H प्लस यहाँ आया था वो H प्लस फिर से रिलीज हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे दो बातें ध्यान देने वाली है कि अगर आप 1 डिग्री अमीन को, ध्यान दीजिएगा, अगर आप 1 डिग्री अमीन को, ये जो 1 डिग्री अमीन है, अगर आप 1 डिग्री अमीन को NaNO2 HCl से ट्रीट करेंगे तो आपको बीच में रिएक्शन इंटरमीडिएट के रूप में कार्बोकेटायन बनता है, ये याद रखना होगा। ठीक है ना, रिएक्शन इंटरमीडिएट के रूप में यहाँ पे कार्बोकेटायन बनता है, ये तो बात आपको याद रहनी ही चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इसको ऐसे ट्रीट करने पे आपको अल्कोहल मिलेगा, ये देख रहे हैं आप, है ना, यहाँ पे ROH बना है तो अल्कोहल मिलेगा और साथ में नाइट्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपको बिल्कुल RNH2 जब NaNO2 और HCl से रिएक्ट करता है तो अल्कोहल बनता है और साथ में नाइट्रोजन गैस जो है वो प्रोड्यूस होती है। तो हम लोगों ने देखा कि 1 डिग्री एलिफेटिक अमीन को अगर आप NaNO2 HCl से ट्रीट करेंगे तो क्या होगा। तो यहाँ हमने साफ साफ देखा कि अगर 1 डिग्री एलिफेटिक अमीन को ट्रीट करेंगे आप NaNO2 HCl से तो यहाँ पे आपको अल्कोहल मिलता है, और साथ साथ आपका नाइट्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है। ठीक है, 1 डिग्री एलिफेटिक अमीन जो है उसको मैं ऐसे लिख रहा हूं RNH2। ठीक है ना, RNH2 करके लिख रहा हूं। तो ये पहला केस तो हम लोगों ने निपटारा कर दिया। अब 1 डिग्री एरोमेटिक अमीन के साथ क्या होगा। ठीक है ना, 1 डिग्री एरोमेटिक अमीन मतलब हो गया कि ये बेंजीन है और इस पे NH2 है। अब 1 डिग्री एरोमेटिक अमीन को अगर मैं NaNO2 HCl से ट्रीट करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा। तो ये हमारा सेकंड केस हो जाएगा, केस नंबर 2। ठीक है, केस नंबर सेकंड हो जाएगा जिसको हम कहते हैं 1 डिग्री एरोमेटिक अमीन। ठीक है, 1 डिग्री एरोमेटिक अमीन। तो मैं यहाँ पे एरोमेटिक अमीन ले रहा हूं और हम फिर से इस रिएक्शन को देखने की कोशिश करेंगे कि यहाँ होता क्या है। तो यहाँ पे मैंने एनिलीन ले लिया, ये 1 डिग्री एरोमेटिक अमीन है और साथ में NaNO2 HCl से ट्रीट कर रहा हूं। ऑफ कोर्स ये 0 से 5 डिग्री सेल्सियस रहता है, क्यों मैं बताऊंगा आपको। सेम ये सारे रिएक्शंस ऐसे ही हो जाएंगे, NaNO2 HCl से रिएक्ट करके HNO2 बनाएगा, क्योंकि HNO2 अपने आप में एक अनस्टेबल एसिड है, तो इसको अगर आप पहले से लेंगे तो इसके डिसइंटीग्रेट करने के चांसेस होंगे, तो इसलिए इसको उसी वक्त बनाया जाता है जिस वक्त रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, तो NaNO2 और HCl मिलकर HNO2 और NaCl बनाएंगे, फिर HNO2 जो है HCl से H प्लस अटैक करेगा और ये चीज लीव करने के बाद यहाँ पे एक इलेक्ट्रोफाइल के रूप में NO बन जाएगा। अब NO यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल है और आप जानते हैं कि बेंजीन रिंग जो है वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन दे सकती है, लेकिन बेंजीन रिंग इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन दे उसके लिए बेंजीन रिंग का जो ये नेगेटिव चार्ज है ये अच्छा न्यूक्लियोफाइल नहीं है, जबकि यहाँ NH2 जो है वो ज्यादा अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, तो ये NO जो है वो NH2 पे ही अटैक करेगा। तो ये NO अब बेंजीन रिंग पे अटैक करेगा और बेंजीन रिंग पे नहीं अटैक करेगा, NH2 पे अटैक करेगा, क्योंकि NH2 यहाँ पे एक लुईस बेस है और NO जो है वो बहुत अच्छा एक लेविस एसिड है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेम वही जो पहले होता रहा है, NO यहाँ जुड़ जाएगा, यहाँ बेंजीन रिंग। तो जो चीज हम लोगों ने एलिफेटिक
के लिए देखी थी वही चीज यहां पे भी ट्रू है। H N डबल बॉन्ड O प्लस, और फिर ये हाइड्रोजन टूट जाएगा और ये चीज जो है ना ऐसे आ जाएगी, NH N डबल बॉन्ड O। और फिर आप इसका टॉटोमेरिज्म कर दीजिए। टॉटोमेरिज्म करने से क्या होगा है ना, 1 2 और ये हाइड्रोजन यहां आ जाएगा 3। तो ये ऑक्सीम से नाइट्रोसो से ऑक्सीम बन जाएगा, ये N डबल बॉन्ड N OH हो जाएगा, ये टॉटोमेरिज्म का प्रोडक्ट आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब होता क्या है, ये चीज हो गई। फिर से H प्लस जो है HCl का इस पे अटैक करेगा, तो है वो इस पे अटैक करेगा और ये चीज बनेगी N डबल बॉन्ड N OH प्लस। ठीक है, और फिर ये वाटर लीव कर जाएगा और ये आ जाएगा आपका N डबल बॉन्ड N प्लस। ये पी पाई बना सकता है, ये पी पाई बना लेगा, और लेकिन तब पर भी मान लीजिए चलिए पी पाई बन भी जाता है, तब भी नाइट्रोजन लीव नहीं करेगा। एक चीज यहां पे ध्यान देने वाली है कि यहां पे नाइट्रोजन इसलिए लीव नहीं करेगा क्योंकि N प्लस और Cl माइनस, इसी को हम लोग आमतौर पर ऐसे लिखते हैं क्या, बेंजीन रिंग, और N2 प्लस Cl माइनस लिखा जाता है इसे। ठीक है, ये सेम है। तो ये जो बना, ये इसमें नाइट्रोजन इसलिए लीव नहीं करता है क्योंकि नाइट्रोजन के लीव करने के बाद जो फिनाइल कार्बोकेटायन बनेगा, मान लीजिए नाइट्रोजन लीव भी कर जाता है, तो फिनाइल कार्बोकेटायन जो बनेगा वो बहुत ज्यादा अनस्टेबल है। ठीक है, हाईली अनस्टेबल हो, इसलिए ये चीज नहीं बनेगी, तो रिएक्शन यहीं रुक जाएगा। ठीक है, नाइट्रोजन लीव नहीं करेगा क्योंकि फिनाइल कार्बोकेटायन बहुत ज्यादा अनस्टेबल इसलिए होता है क्योंकि यहाँ sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन जो है ना, उस पे पॉजिटिव चार्ज है। sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन का s कैरेक्टर ज्यादा होता है, और ज्यादा s कैरेक्टर वाले लोग ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे पॉजिटिव चार्ज उसको अनस्टेबल बनाता है। ठीक है, तो इसलिए फिनाइल कार्बोकेटायन या विनाइल कार्बोकेटायन दुनिया के सबसे लीस्ट स्टेबल कार्बोकेटायंस में जाने जाते हैं, तो इसलिए ये रिएक्शन फर्दर नहीं होगा। तो अंतर क्या है, एलिफैटिक अमीन अगर होता, यहां R होता, तो नाइट्रोजन लीव करके R प्लस बन जाता, क्योंकि एल्काइल कार्बोकेटायंस जो हैं वो स्टेबल होते हैं क्योंकि उनके अल्फा पोजीशन पे हाइड्रोजन होता है, और हाइड्रोजन हाइपर कॉन्जुगेशन करने के अल्फा CH बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन हाइपर कॉन्जुगेशन जब करता है, अल्फा CH बॉन्ड जो है हाइपर कॉन्जुगेशन करता है, तो कार्बोकेटायन स्टेबल होता है। पर यहाँ पे कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है भी तो वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से जुड़ा है जिसका टूटना बड़ा ही मुश्किल काम है, और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड एटम है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज उसको और अनस्टेबल बनाएगा। तो ले दे के ये आप बहुत अनस्टेबिलिटी की तरफ कोई चीज नहीं जाती, तो ये यहीं रुक जाएगा। इस सॉल्ट को हम लोग कहते हैं बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड या बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट कहा जाता है। तो बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट कहा जाता है। ठीक है, सॉल्ट कहा जाता है। तो एक चीज क्लियर हो गया कि यहां पर अगर आप 1 डिग्री एरोमेटिक अमीन यूज करेंगे, है ना, 1 डिग्री एरोमेटिक अमीन को NaNO2 HCl से ट्रीट करेंगे तो आपको, है ना, बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट मिल जाएगा। बेंजीन डायजोनियम, यहां पे तो बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड बना है। ठीक है, क्लोराइड, और ये अनस्टेबल होता है, ज्यादा हीट करेंगे तो नाइट्रोजन निकल जाएगा, क्लोरीन ही इससे जुड़ जाएगा, इसलिए इसको इतने लो टेम्परेचर पे रखते हैं, 0 से 5 डिग्री सेल्सियस के बीच में रखा जाता है। तो मैं यहां पे एक चीज तो कह सकता हूं कि यहां सेकेंड रिएक्शन में आपका NaNO2 HCl जो है 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पे अगर आप करते हैं, ठीक है, तो आपको यहां पे बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट मिलेगा, N2 प्लस और Cl माइनस। ठीक है, अब तीसरा रिएक्शन क्या है, तीसरा रिएक्शन है 2 डिग्री एलिफैटिक अमीन। 2 डिग्री एलिफैटिक अमीन होता है R2NH। ठीक है, 2 डिग्री एलिफैटिक अमीन को अगर मैं NaNO2 और HCl से ट्रीट करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, तो ये केस नंबर 3 हो जाएगा। यहां पे केस नंबर 3, 2 डिग्री एलिफैटिक अमीन।
ठीक है, 2 डिग्री एलिफैटिक अमीन, 2 डिग्री एलिफैटिक अमीन। तो अगर मैं यहां पे 2 डिग्री एलिफैटिक अमीन लेता हूं, अगर मैं इस पे 2 डिग्री एलिफैटिक अमीन लेता हूं R2NH, तो क्या होगा? आप देखिए ये जो रिएक्शन है ना 2 डिग्री एलिफैटिक अमीन का, इसका कोई काम नहीं है इस चैप्टर में एरोमेटिक केमिस्ट्री में, ठीक है, एज सच कोई इस्तेमाल नहीं है। लेकिन चूंकि मुझे सेकेंड रिएक्शन की जरूरत थी कि एरोमेटिक अमीन्स कैसे रिएक्ट करते हैं इसकी जरूरत थी, तो बात चली है तो हम पूरी कर लेते हैं। तो साहब जो है हम सारे अमीन्स का रिएक्शन जो है वो यही लगे हाथों सीख लेंगे। तो होगा क्या यहां पे NaNO2 और HCl है ना यहां पे, तो NaNO2 और HCl मिलकर फिर HNO2 बनाएंगे और NaCl बनेगा, सेम रिएक्शन होगा यहां पे भी। और फिर ये जो HNO2 है इसको एक नया HCl मॉलिक्यूल का H जो है इससे रिएक्ट करेगा, ये बॉन्ड टूट जाएगा, वाटर और NO+ बनेगा, ठीक है, वाटर और NO+ बनेगा। ये एक इलेक्ट्रोफाइल है, ये एक इलेक्ट्रोफाइल है, और या एक लुईस एसिड है, और ये लुईस एसिड इस लुईस बेस से रिएक्ट करेगा क्योंकि यार 2 डिग्री अमीन में भी हमारे पास लोन पेयर है। तो होगा क्या, वही रिएक्शन होगा RNRH, लोन पेयर है यहां पे, और साथ साथ यहां पे एक NO है, ये NO है, ये एक लुईस एसिड है, ये एक लुईस बेस है, दोनों आपस में जुड़ जाएंगे और क्या बनेगा RNH RN डबल बॉन्ड O, ठीक है, ऐसा हो जाएगा। और ये जो H है ये H यहां जुड़ा रहेगा और यहां पर प्लस आ जाएगा, ये चीज बनेगी। अब होता क्या है, ये चीज मूव करेगी, ये चीज मूव करेगी, तो टॉटोमेरिज्म यहां होगा, तो ना टॉटोमेरिज्म नहीं होगा। इनफैक्ट टॉटोमेरिज्म की नौबत इसलिए नहीं आएगी, पहला हाइड्रोजन इसलिए लीव करेगा क्योंकि नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज आ गया है, तो उसको न्यूट्रल बनाने के लिए बॉन्ड तोड़ दिया जाएगा। क्योंकि नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 होती है, तो आमतौर पे ये बॉन्ड इसी के ऊपर टूट जाएगा और ये चीज आपको मिलेगी RN डबल बॉन्ड O। इस स्टेप के बाद आमतौर पे टॉटोमेरिज्म होता अगर यहाँ पे हाइड्रोजन होता, पर चूंकि यहाँ हाइड्रोजन है नहीं तो ये रिएक्शन यहीं रुक जाएगा। इसको कहते हैं ये येलो ऑयली लिक्विड होता है। इस येलो ऑयली लिक्विड, एक येलो ऑयली लिक्विड होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, नाइट्रोसामीन कहा जाता है। इट्स कॉल्ड नाइट्रोसामीन, ठीक है ना, येलो ऑयली लिक्विड होता है जिसको हम नाइट्रोसामीन कहते हैं। तो एक तरह से टेस्ट भी है, दिस इज टेस्ट ऑफ 2 डिग्री अमीन्स, ठीक है, ये मैं प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ाऊंगा अभी, टेस्ट ऑफ 2 डिग्री अमीन्स जो 2 डिग्री होते हैं उनका ये टेस्ट है। ध्यान दीजिएगा कि 1 डिग्री अमीन जो है वो NaNO2 HCl के साथ, है ना, मैं फिर बताऊं आपको, 1 डिग्री अमीन जो है वो NaNO2 HCl के साथ अल्कोहल देते हैं। 2 डिग्री अमीन जो है वो नाइट्रोसा अमीन देते हैं, N डबल बॉन्ड O बनता है यहां पर, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये नाइट्रोसा अमीन बनेगा RN डबल बॉन्ड O, इट्स कॉल्ड नाइट्रोसामीन, ठीक है, नाइट्रोसामीन कहते हैं। और ये येलो ऑयली लिक्विड होता है जैसे मैंने अभी बताया, येलो ऑयली लिक्विड, ठीक है, येलो ऑयली लिक्विड हो जाएगा। तो एक चीज तो क्लियर हो गया कि बात तो सिर्फ हमारे लिए यही इंपॉर्टेंट थी कि एरोमेटिक अमीन जो है NaNO2 HCl के साथ क्या देते हैं, और ये हमारे इंपॉर्टेंस का रिएक्शन सिर्फ यही था। लेकिन लगे हाथों बात चली है तो पूरी होनी चाहिए, ठीक है। तो ये हम अमीन्स में अब बचेंगे इसको पढ़ने से, यहां ही पढ़ लेते हैं। 3 डिग्री अमीन्स क्या कहते हैं, इस बात को भी देखा जाए तो 3 डिग्री अमीन्स जब भी आप एलिफैटिक अमीन लेंगे, अच्छा याद रखिए 2 डिग्री एरोमेटिक अमीन भी यही रिएक्शन देगा, नाइट्रोसा अमीन ही बनाएगा। तो इसलिए मैंने यहां पे एरोमेटिक केसेस नहीं देखे। एरोमेटिक और एलिफैटिक में जो अंतर है वो 1 डिग्री में ही आता है, ठीक है। तो यहां पे क्या होगा, अगर मैं एक 3 डिग्री अमीन लेता हूं, अगर मैं एक 3 डिग्री अमीन लेता हूं, ठीक है, NaNO2 HCl के साथ, तो क्या हो जाएगा यहां पे, तो 3 डिग्री अमीन क्या देगा, आइए ये भी देखते हैं। तो ये केस नंबर हमारा 4th हो जाएगा, दिस इज 4th केस 3 डिग्री अमीन, 3 डिग्री एलिफैटिक अमीन क्या देंगे। तो अगर मैं यहां पर 3 डिग्री एलिफैटिक अमीन ले लेता हूं R3N और रिएक्शन करता हूं, ठीक है, यहां पे मैं रिएक्शन करने की कोशिश करता हूं, तो होगा क्या, यहां पर होता क्या है, ये एक बहुत अच्छा बेस है, ठीक है, इट इज अ गुड बेस, ठीक है, ये बेस है और यहां एक एसिड बन रहा है HNO2, ठीक है, HNO2 एसिड बन रहा है। तो बेसिकली यहां पर HNO2 और इस बेस के बीच में एक रिएक्शन हो जाएगा। होगा क्या, ये एक बहुत अच्छा बेस है,
तो R3N इज अ वेरी गुड बेस, इट इज अ वेरी गुड बेस, क्योंकि 3 डिग्री अमीन है ना, तो तीनों तरफ से एल्काइल ग्रुप के इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से नाइट्रोजन के ऊपर जो चार्ज है वो काफी बढ़ जाएगा, और इससे बहुत अच्छा, जितना ये चार्ज ज्यादा होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी, उतना ही अच्छा बेस होगा। और ये HNO2 आ जाएगा। HNO2 एक अच्छा एसिड है, ये दोनों आपस में रिएक्ट कर जाएंगे, रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा, है ना, ये बेस तो हमेशा H+ में इंटरेस्टेड रहता है, H उससे जुड़ जाएगा, तो बेसिकली ऐसे हो जाएगा N R R R H प्लस और NO2 माइनस। ठीक है, तो ये एसिड बेस रिएक्शन हो जाता है, और बेसिकली इसको लिखते कैसे हैं, ऐसे लिखते हैं, तो लिखते हैं R3NH प्लस NO2 माइनस। ठीक है, ऐसे लिखा जाता है, ये चीज आ जाएगी। ठीक है, ये चीज बन जाएगी। तो बेसिकली जब 3 डिग्री एलिफैटिक अमीन रिएक्ट करते हैं तो यहां पर एसिड बेस रिएक्शन होता है। ये जो रिएक्शन है ये उस तरह नहीं है जो पहले हो रहा था कि NO जो है वहां पे अटैक करता है, यहां पे सिंपल एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगा, सिंपल एसिड बेस रिएक्शन हो जाना चाहिए। और ये जो एसिड बेस रिएक्शन होगा उसकी वजह से क्या होगा, ये चीज बनेगी R3NH NO2। ठीक है, R3NH NO2 प्लस, और यहां क्या हो जाएगा, माइनस। ठीक है, तो याद रखिएगा 3 डिग्री एलिफैटिक अमीन अगर रिएक्ट करते हैं, 3 डिग्री एलिफैटिक अमीन अगर रिएक्ट करते हैं तो यहां पे आपको सॉल्ट मिलता है, जो कि सॉल्ट होगा R3NH प्लस और NO2 माइनस। ठीक है, NO2 माइनस। अब यहां पे हम लोगों ने ये सब तरह के अमीन्स के रिएक्शन देख लिए, और मैं आपको बताऊं कि हम इसको अब आगे एक्सटेंड करने जा रहे हैं, क्योंकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था ये वो आदमी है जो एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देता है। क्योंकि बेंजीन रिंग आमतौर पर, अब जैसे ये पोजीशन, ये और ये सब पोजीशंस पे अभी भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ही होगा, पर इस पोजीशन पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा। तो जहां भी बेंजीन डायज़ोनियम सॉल्ट बनता है वहां एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होने की संभावना होती है। तो यहां एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा, ये तो बात समझ में आ गई। पर इससे पहले कि हम एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बेंजीन डायज़ोनियम सॉल्ट कैसे देते हैं, इसको समझने से पहले आइए जो अभी सीखा है इस पे कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। यानी ये जो अमीन्स के रिएक्शन है, पहले इस पे क्वेश्चन करेंगे हम कुछ, सो समझेंगे, उसके बाद फिर बेंजीन डायज़ोनियम सॉल्ट कैसे न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देते हैं इसको देखने की कोशिश करते हैं। अब ये पहला क्वेश्चन है जो हम लोगों ने अभी सीखा, रिएक्शन ऑफ NaNO2 विद अमीन्स। तो अगर एरोमेटिक अमीन होता है तो आप जानते हैं एरोमेटिक अमीन किस में चेंज कर देते हैं, बेंजीन डायज़ोनियम सॉल्ट में, और एलिफैटिक अमीन जो है वो अल्कोहल में। तो ये पार्ट एलिफैटिक का है, तो यहां पर क्या बन जाना चाहिए, यहां पर जो है ये बन जाएगा N2 प्लस Cl माइनस, और ये जो एलिफैटिक पार्ट है ये 1 डिग्री अल्कोहल में चेंज कर जाएगा। इसी तरह से अगर 2 NH2 लगे हैं तो दोनों जो है बेंजीन डायज़ोनियम सॉल्ट में चेंज कर जाएंगे। तो ये आपका आ जाएगा N2 प्लस Cl माइनस, और ये आ जाएगा आपका N2 प्लस Cl माइनस। ठीक है ना, ये आ जाए। ऐसे ही अगर यहाँ मेटा पोजीशन पे 2 है तो फिर सेम रिजल्ट मिलेगा, यहाँ कोई रिजल्ट डिफरेंस नहीं आएगा, है ना, वही चीज मिलेगी आपका। दोनों जो है ये N2 प्लस और Cl माइनस में चेंज होगा, और ये भी N2 प्लस और Cl माइनस में चेंज होगा। लेकिन यहाँ पे डिफरेंस है, यहाँ पर डिफरेंस आएगा। क्या, पहले एक एक करके करते हैं। यहाँ पर क्या होगा, पहले अगर दोनों अगल बगल होंगे तो ये अप्रोचेबल होगा। आप जानते हैं कि ये बनता है N2 प्लस बन जाएगा, और यहाँ तो जो है NH2 पहले से ही है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा कि ये एक इलेक्ट्रोफाइल हो गया और ये एक न्यूक्लियोफाइल हो गया। ये लुईस एसिड कहिए, इसको लुईस बेस कहिए। तो ये चीज जो है यहाँ पे अटैक कर देगी, और अगर ये चीज यहाँ अटैक करेगी तो थोड़ा सा डिफरेंस है, ध्यान दीजिएगा। वही NH2 अगर ऑर्थो पोजीशन नहीं है ना, पैरा पोजीशंस पे है, N2Cl बन जाएगा। वही मेटा पोजीशन पे है, दोनों N2 प्लस Cl माइनस N2 प्लस Cl माइनस बन जाएगा। लेकिन अगर दोनों अगल बगल हैं, अगर दोनों अगल बगल हैं, दोनों NH2 दोनों ऑर्थो पोजीशंस पे हैं, तो वहां पर क्या होगा, पहले एक जो है N2 प्लस Cl माइनस में चेंज होगा और दूसरा न्यूक्लियोफाइल की तरफ पे अटैक कर देगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, N डबल बॉन्ड N H ये चीज उसके साथ जुड़ जाएगी और यहां आ जाएगा प्लस, और फिर ये लीव कर जाएगा।
तो क्या बन जाएगा, ये चीज बन जाएगी आपकी। अगर मैं इसका अभी फिलहाल ना बॉन्ड बना दे रहा हूं ताकि आपको समझ में आए, N डबल बॉन्ड N, और ये चीज जो है NH। अब ध्यान दीजिए, यहां भी अगर आप पाई बॉन्ड लगा देंगे तो ये भी एरोमेटिक हो जाएगा, और ये पाई पाई और यहाँ का लोन पेयर ये भी एरोमेटिक हो जाएगा। तो ये चीज बनेगी। इसको आप बहुत अगर चाहें तो इक्विवेलेंट डायग्राम इसका ये भी हो सकता है कि ऐसे आप बना लीजिए, N डबल बॉन्ड N, फिर यहाँ पे भी NH, ऐसे ही बना सकते हैं, पेंटागन जैसा है, 1 2 3 4 5। ये और ये एरोमेटिक है, ये और ये भी एरोमेटिक है। तो आप यहाँ पे एक रॉबिन्सन सर्कल और दूसरा रॉबिन्सन सर्कल भी खींच सकते हैं, दोनों इक्वली करेक्ट होगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने है ना अब तक इस कॉन्सेप्ट पर जो हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि अमीन्स जो है NaNO2 और HCl के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं, इस कॉन्सेप्ट पे अभी मैंने 4 क्वेश्चन कराए हैं। आइए 5वां क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट रिएक्शन है, यहाँ 2 डिग्री अमीन है और एक तरह से CH3 जुड़े थे, आप एलिफैटिक भी कह सकते हैं इसको। तो 2 डिग्री अमीन्स जब भी रिएक्ट करते हैं आपके R2N और NO जुड़ जाता है यहाँ पे H हट के, और इसको नाइट्रोसामीन कहते हैं। ये येलो ऑयली लिक्विड होता है, तो यहाँ पे भी यही होगा, नाइट्रोसामीन बन जाएगा, और यहाँ कुछ ऐसा हो जाएगा NO, N डबल बॉन्ड O और क्या CH3, ये बन जाएगा। जैसे यहाँ पे N डबल बॉन्ड O जुड़ा है, इसको हम लोग नाइट्रोसामीन कहते हैं, तो यहाँ पे नाइट्रोसामीन बनेगा। ठीक है, ऐसे ही ये 3 डिग्री अमीन है, और 3 डिग्री अमीन जो है वो बेसिकली HNO2 के साथ रिएक्ट करके, 3 डिग्री अमीन एक बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है, और वो HNO2 जो यहाँ बनता है उसके साथ रिएक्ट करके एक सॉल्ट बना देगा। तो यही चीज यहाँ पे भी हो जाएगी। यहाँ पे जो HNO2 आएगा, यहाँ जो HNO2 आएगा उसका H जो है इसी के साथ जुड़ जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाना चाहिए, यहाँ पर NH CH3 प्लस, यहाँ प्लस आ जाएगा, और NO2 माइनस जो है वो इसका यहीं आ जाएगा, NO2 है ना माइनस हो जाएगा। इसको आप चाहें तो फॉर्मूले के रूप में भी लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं C6H5, ये फिनाइल हो गया, और NHCH3 होल ट्वाइस, NHCH3 होल ट्वाइस प्लस, और NO2 यहाँ पे माइनस, ये चीज भी बन जाएगी, ये सॉल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपने देखा कि अब तक हम लोग जो है, ये जो अभी हमने रिएक्शन देखा NaNO2 HCl का, उसके ऊपर हम लोगों ने प्रोडक्ट्स देखे, दो हर तरह के क्वेश्चंस करने की कोशिश की। 2 डिग्री अमीन हाइड्रोसामीन बनाता है, 3 डिग्री जो है सॉल्ट बनाता है। अब कभी अगर आपको HCl के जगह है ना NaNO2 और HCl के जगह NaNO2 H2SO4 मिलेगा, तो कोई बहुत विशेष अंतर नहीं आएगा। अगर HCl होता था तो यहाँ पे N2 प्लस और Cl माइनस मिलता था। ठीक है, H2SO4 होगा तो देखिए HCl था तो H प्लस हटा दीजिए, और जो Cl माइनस है वो यहां लग जाता था, तो यही चीज H2SO4 के साथ होगी। H प्लस हटाने के बाद जो HSO4 माइनस है वो यहीं लग जाएगा, HSO4 माइनस। तो यहाँ पे ये भी बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट ही एक तरह से, ठीक है सॉल्ट है, पर इसका नाम क्या होगा, बेंजीन डायजोनियम। पहले अगर यहाँ Cl होता तो कहते थे बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, यहाँ कहेंगे बेंजीन डायजोनियम हाइड्रोजन सल्फेट। ठीक है, तो ये भी आपका बेंजीन डायजोनियम हाइड्रोजन सल्फेट। ठीक है, हाइड्रोजन सल्फेट कहेंगे, ठीक है, सल्फेट कहा जाएगा, इट्स कॉल्ड बेंजीन डायजोनियम हाइड्रोजन सल्फेट। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट बन जाएगा। तो हम लोगों ने अब यहां तक कि अब देख लिया, हम लोग बेसिकली इतना सब कुछ तामझाम हम लोगों ने इसलिए किया ताकि हम इस चीज तक पहुंच सके, क्योंकि ये चीज जो है वो एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देता है। ठीक है, पर सिर्फ खाली इसको पढ़ते तो बात अधूरी रह जाती, इसलिए हम लोगों ने ये जैसे बनता है और क्या क्या हो सकता है पॉसिबिलिटी सारा पढ़ लिया। आगे चल के अमीन चैप्टर हमारा थोड़ा सा हल्का हो जाएगा। अमीन में ये चीजें मैं है ना यहाँ का रेफरेंस दे दूंगा आपको, है ना, और आगे पढ़ा दिया करूंगा मैं। ठीक है, अब ये जो बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट है ये एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कैसे देता है ये देखने की कोशिश करते हैं। तो इस लेक्चर में जो हमारा मेन मकसद क्या था कि हम एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन सीखें। आइए उसका पहला रिएक्शन देखते हैं। तो
इस लेक्चर में जो एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बेंजीन रिंग देते हैं वो वाले रिएक्शंस हम देखने के लिए इकट्ठा हुए यहाँ पे। और यहाँ पहला रिएक्शन है जो जनरल एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है, ARSN। ऐसा करते हैं, मेन टॉपिक इसी को बना लेते हैं, एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन बेंजीन रिंग। इसके सारे रिएक्शंस पढ़ेंगे आज हम बेंजीन रिंग, ठीक है, या इन या ऑन बेंजीन रिंग, एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑन बेंजीन रिंग, ठीक है। अब इसमें भी ध्यान दीजिएगा, पहला रिएक्शन है ARSN, एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन गिवन बाय बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड, ठीक है, बेंजीन डायज़ोनियम सॉल्ट, ठीक है। तो बेंजीन डायज़ोनियम सॉल्ट कौन कौन से एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देते हैं ये देखा जाए तो बड़ा सिंपल है ये। अगर कभी आप बेंजीन डायज़ोनियम सॉल्ट लेंगे तो याद रखिए कि बेंजीन डायज़ोनियम सॉल्ट जो होता है वो इसमें N2+Cl- जो होता है ये N2 ये जो ग्रुप है बेंजीन डायज़ोनियम सॉल्ट जो है ये N2 लूज करना चाहता है। N2 बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है, लेकिन अगर कोई न्यूक्लियोफाइल अवेलेबल नहीं है तो अगर आप इसको लूज करेंगे तो जो फिनाइल कार्बोकेटायन बनेगा वो बहुत अनस्टेबल होगा। अगर आप जुगाड़ कर लेते हैं कोई न्यूक्लियोफाइल का जो इस N2 के जाने के बाद इससे जुड़ सके तो रिएक्शन बड़ी आसानी से हो जाता है, ठीक है। तो होगा क्या, वही होगा। तो अगर कभी बेंजीन डायज़ोनियम सॉल्ट मिले और वहां पे न्यूक्लियोफाइल मिले तो रिएक्शन हो जाएगा, ये चीज चली जाएगी। और इसके साथ जो काउंटर इलेक्ट्रोफाइल होगा वो भाई न्यूक्लियोफाइल अकेले तो आएगा नहीं, है ना, उसके साथ कोई ना कोई काउंटर इलेक्ट्रोफाइल भी होगा। मान लिया NaOH है तो OH न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर जाएगा और Na+ किसी काम का नहीं होता है तो वो Na+ इस Cl- के साथ जुड़ जाएगा। तो नेट रिएक्शन क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल इससे जुड़ जाएगा, यहां पे न्यूक्लियोफाइल इससे जुड़ जाएगा और नाइट्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। खाली अगर न्यूक्लियोफाइल के एब्सेंशिया में ये नाइट्रोजन नहीं जाएगा, क्योंकि नाइट्रोजन के जाने के बाद जो फिनाइल कार्बोकेटायन बनेगा वो बहुत अनस्टेबल होता है, तो रिएक्शन कभी भी अनस्टेबल होने के लिए नहीं होता, ठीक है। तो यहां पर जब न्यूक्लियोफाइल आ जाएगा तब वो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और नाइट्रोजन लीव कर जाएगा, ठीक है ना, नाइट्रोजन लीव कर जाएगा और ये जो E+ और Cl- ये आपस में जुड़ जाएंगे, ECl हो जाएगा, ठीक है, इस तरह का होगा। तो ये नेट रिएक्शन यही होता है, इसमें कोई मैकेनिज्म नहीं है ना। मैकेनिज्म है भी तो वो बहुत वही है जो जैसे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का होता है वैसे ही, है ना, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का भी मैकेनिज्म हो जाएगा। मतलब क्या, अगर आप इसको मैकेनिज्म भी देखना चाहते हैं तो समझ सकते हैं कि यहाँ प्लस आना चाहिए, यानी ये बॉन्ड ऐसे टूट जाएगा। ये बॉन्ड अगर ऐसे टूट जाएगा तो होगा क्या, यहाँ पे कुछ ऐसा हो जाएगा, N2+Cl- और न्यूक्लियोफाइल और यहाँ पे प्लस आ जाएगा, ठीक है। यहाँ बॉन्ड है और यहाँ बॉन्ड है, ठीक है। और यहाँ का जो 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो फिर से यहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। यहाँ न्यूक्लियोफाइल है ना, तो यहाँ जुड़ने के लिए यहाँ प्लस आना चाहिए, यानी ये बॉन्ड ऐसे टूटेगा, यहाँ माइनस आएगा, ठीक है, यहाँ माइनस आ जाएगा, ठीक है। देखिए ये न्यूक्लियोफाइल माइनस है ना, यहाँ प्लस आना चाहिए, तो प्लस आने के लिए प्लस आएगा तब ये न्यूक्लियोफाइल से जुड़ेगा। तो यहाँ प्लस कब आएगा, जब ये बॉन्ड ऐसे टूट जाए, यहाँ नेगेटिव आ गया। अब क्या होगा, फिर थोड़ी देर बाद ये न्यूक्लियोफाइल तो जुड़ ही चुका है, अब ये फिर से बॉन्ड बनाएगा और ये नाइट्रोजन आराम से लीव कर जाएगा। इसी को लीव भी करना चाहिए क्योंकि नाइट्रोजन बहुत अच्छा लीविंग ग्रुप है। तो यहाँ फिर से पाई बॉन्ड बन जाएगा और नाइट्रोजन के लीव करते ही आपको फिर से ये चीज मिल जाएगी। साथ साथ नाइट्रोजन अलग से मिलेगा और Cl- जो फ्री होगा वो E+ के साथ कंबाइन करके ECl बना देगा। तो इसका मैकेनिज्म भी एक तरह से मैंने बता दिया और इसमें कुछ है नहीं, हर बार सेम मैकेनिज्म होगा, न्यूक्लियोफाइल बदलते रहेंगे पर होगा सेम। तो हम लोग इसको आज के डायरेक्ट किया करेंगे, है ना, डायरेक्ट जो भी न्यूक्लियोफाइल अवेलेबल होगा उसको नाइट्रोजन हटा के, नाइट्रोजन गैस को रिमूव करके उसको हम लोग जोड़ लेंगे। और अच्छे से समझना है इसको, तो आइए इस पे कोशिश करते हैं। अब जैसा कि मैंने पिछले रिएक्शन में बताया कि न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे होगा तो वो अटैक कर देगा और नाइट्रोजन लीव कर जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, बेंजीन रिंग है ये, ठीक है, यहाँ पे OH+ बनेगा और फिर हाइड्रोजन लीव कर जाएगा। यहाँ पे जो है फिनॉल मिल जाएगा आपको, यहाँ पे फिनॉल मिल जाएगा OH। ऑन द सेम लाइंस यहाँ अमोनिया करेगा, अमोनिया यहाँ आएगा, ये नाइट्रोजन चला जाएगा, NHH+ और फिर हाइड्रोजन लीव कर जाएगा, ठीक है। तो ये चीज जो है आपकी NH2 एनिलीन बन जाएगी, ठीक है, ऐसा हो जाएगा। ऐसे यहां देखिए LH में जो है हाइड्राइड होता है, हाइड्राइड भी न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर सकता है, तो हाइड्राइड यहाँ अटैक करेगा
और आपको सिर्फ बेंजीन रिंग मिल जाएगी। ऑफ कोर्स नाइट्रोजन और ECl वगैरह में नहीं लिख रहा हूं, ठीक है। ये भी एक बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है और कॉपर और H3PO2 रिएक्ट करके, है ना, नेसेंट हाइड्रोजन प्रोड्यूस करेगा और नेसेंट हाइड्रोजन जो है इसको रिड्यूस करता है। तो यहाँ पे भी ध्यान रखिएगा, बहुत बेंजीन बनेगा। ये भी रिड्यूसिंग एजेंट है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इट इज अ रिड्यूसिंग एजेंट और यहाँ पर भी कॉपर खुद को ऑक्सीडाइज करेगा, ठीक है। तो ये रिड्यूसिंग एजेंट है, तो रिड्यूसिंग एजेंट इसको रिड्यूस कर देगा और यहाँ हाइड्रोजन लग जाएगा। जब भी किसी चीज में हाइड्रोजन आप ऐड करते हैं तो उसको हम लोग रिडक्शन कहते हैं, ठीक है। ऐसे ही PHOH यहाँ फिनॉल है, फिनॉल भी यहाँ अटैक कर सकता है एज ए न्यूक्लियोफाइल, ये चला जाएगा। तो यहाँ पर आपका ये आ जाएगा OPH प्लस और हाइड्रोजन लीव कर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जो मिलेगा वो मिलेगा आपका बेंजीन रिंग और OPH मिलेगा, ठीक है। ये मिल जाएगा। PH मीन्स ऑफ कोर्स फिनाइल रिंग होगी यहाँ पे, है ना। आप चाहे तो एक बेंजीन और बना सकते हैं यहाँ पे। ऐसे ही CH3OH है, तो यहाँ पे CH3OH अटैक करेगा और नाइट्रोजन लीव कर जाएगा। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है एरोमेटिक, तो यहाँ पर हो जाएगा OCH3H प्लस, यहाँ पे आ जाएगा और H लीव कर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका OCH3 बन जाएगा, ठीक है। OCH3 बन जाएगा। ऐसे यहाँ क्या होगा, NaOH है तो OH जो है यहाँ अटैक करेगा, नाइट्रोजन लीव कर जाएगा और यहाँ पर फिनॉल बन जाएगा डायरेक्टली, ठीक है। और ऐसे ही यहाँ देखिए ये फ्रैंकलैंड रिएजेंट है, यहाँ पे CH3 माइनस 2 बार है जिंक के साथ, तो ये जो है वो न्यूक्लियोफाइल की तरह R माइनस अटैक करेगा, यहाँ नाइट्रोजन लीव कर जाएगा और आपको यहाँ पर टॉलुइन मिल जाना चाहिए, टॉलुइन मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको CH3 मिल जाएगा, ठीक है। तब तक हम लोगों ने 8 क्वेश्चन किए हैं। आइए 9वां क्वेश्चन का। 9th क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे भी SH न्यूक्लियोफाइल है, ये ऐसे आएगा, ये टूट जाएगा, तो यहाँ पर बेंजीन रिंग पे SH ग्रुप लग जाएगा जो कि थायोल होता है, अल्कोहल जैसा। ETO माइनस Na प्लस, ये भी न्यूक्लियोफाइल की तरह यहाँ अटैक करेगा, तो यहाँ ईथर बन जाएगा। तो यू कैन गेट अ प्लेथोरा ऑफ प्रोडक्ट्स या प्लेथोरा ऑफ रिएक्शंस बाय दिस मैकेनिज्म, ठीक है। N2 प्लस Cl माइनस जो है वो एक गेटवे है n नंबर ऑफ रिएक्शंस का। किसी भी तरह का न्यूक्लियोफाइल अगर मौजूद है तो आप उसको बड़े आसानी से जोड़ सकते हैं। अब देखिए ईथर भी बन रहा है, थायोल भी बन रहा है, अल्कोहल भी बना था, ठीक है। हर चीज यहाँ बन जाती है। ऐसे ही साइनाइड अगर है तो, है ना, नाइट्राइल भी बन जाएगा। यहाँ पे बेंजीन रिंग जो है CN लग जाएगा, ठीक है। इसी तर्ज पर यहाँ SCN है, ठीक है, K प्लस SCN माइनस, तो थायोसाइनाइड भी बन जाएगा यहाँ बेंजीन रिंग पे। ये आपका SC ट्रिपल बॉन्ड इन SCN बन जाएगा बेंजीन थायोसाइनाइड, ठीक है। ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, ग्रिग्नार्ड भी सोर्स होता है न्यूक्लियोफाइल का, तो यहाँ R माइनस न्यूक्लियोफाइल होता है, ये चीज जुड़ जाएगी तो आपका यहाँ पर इथाइल बेंजीन बन जाएगा, ये है ना, CH2 CH3 बन जाएगा, इथाइल बेंजीन बन जाएगा। ऐसे ही ये इसको याद रखिए, है ना, ये BF3 और HF से बना है, HF प्लस BF3 से बना है, ठीक है। तो ये एक फ्लोरिनेटिंग एजेंट है और एकमात्र फ्लोरिनेटिंग एजेंट है। अगर आप बेंजीन रिंग पे फ्लोरीन ऐड करना चाहते हैं तो आपको HBF4 ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। दिस इज फ्लोरिनेटिंग एजेंट, दिस इज फ्लोरिनेटिंग एजेंट। तो ये एक फ्लोरिनेटिंग एजेंट है और इस फ्लोरिनेटिंग एजेंट जो होता है, ठीक है, ऐसे इस पे फ्लोरीन लग जाएगा, ठीक है, फ्लोरिनेटिंग एजेंट हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर मैंने जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का पहला रिएक्शन बताया जो बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट देते हैं। दूसरा रिएक्शन है सैंडमेयर रिएक्शन, ठीक है, सैंडमेयर रिएक्शन। सैंडमेयर रिएक्शन में क्या होता है इसको भी समझिए। सैंडमेयर रिएक्शन का जो जनरल रिएक्शन है वो होता है कि बेंजीन रिंग जो है ना, अगर उस पे आपका बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट है, उसको अगर आप KX और CuX से ट्रीट करिए, KX और CuX से ट्रीट करिए, तो इस पे X लग जाता है, ठीक है ना, X लग जाएगा यहाँ न्यूक्लियोफाइल में, है ना, CuX कैटलिस्ट है और KX यहाँ न्यूक्लियोफाइल का सोर्स हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा कुछ हो जाता है, X लग जाता है। यहाँ पे X क्या हो सकता है, X जो है आपका क्लोरीन, ब्रोमीन
या साइनाइड हो सकता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा X यही तीन चीज हो सकता है। इस रिएक्शन को हम लोग सैंड मेयर रिएक्शन कहते हैं। तो इसके ये तीनों रिएक्शन कर ही डालते हैं, क्या हो जाएगा? अगर आप एक इसको मैं रिएक्शन नंबर यहाँ 14 बताया था ना मैंने, 15वां रिएक्शन कह रहा हूँ, 15th रिएक्शन कह रहा हूं। तो अगर आपको बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट मिलता है और बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट मिलता है और अगर आप इसको है ना KCl CuCl से ट्रीट करेंगे तो क्या बनेगा? KBr CuBr से ट्रीट करेंगे तो क्या बनेगा? और KCN और CuCN से ट्रीट करेंगे तो क्या बनेगा? तो यहां पे क्या बनेगा? यहां पे ऐसे गोल घूम के ये आपका Cl लग जाएगा, क्लोरोबेंजीन। यहां पे ब्रोमीन है तो ब्रोमोबेंजीन बन जाएगा, ब्रोमोबेंजीन Br बन जाएगा। और यहां पर अगर Cn है तो यहां नाइट्राइल ग्रुप लग जाएगा या साइनाइड ग्रुप जिसको कहते हैं, वो बेंजीन पे लग जाएगा, बेंजोनाइट्राइल बन जाएगा। तो यहां पे हम लोगों ने एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पे दो रिएक्शंस देख लिए। ठीक है, एक तो डायरेक्ट एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कैसे देता है बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट, और दूसरा सैंड मेयर रिएक्शन। थर्ड रिएक्शन है गैटरमैन रिएक्शन। आइए गैटरमैन रिएक्शन देखते हैं। बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट के जो एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, उसमें तीसरा रिएक्शन जो है वो गैटरमैन रिएक्शन हो जाएगा। गैटरमैन रिएक्शन जो है, गैटरमैन रिएक्शन भी बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट्स देते हैं और इसमें बड़ा ही सिंपल है। अगर KX इस्तेमाल होता है, KX इस्तेमाल होगा और X जो है यहां पे लग जाएगा और नाइट्रोजन निकल जाएगा। तो यहां पर जो बनेगा वो बनेगा आपका X लग जाएगा, साथ में N2 गैस निकल जाएगी और साथ में KCl बन जाएगा। ठीक है, KCl बन जाएगा। तो यहां पर गैटरमैन रिएक्शन भी हम देख सकते हैं। गैटरमैन रिएक्शन में 4 रिएक्शन हो सकते हैं। X जो है आपका वो फ्लोराइड, ठीक है, नहीं फ्लोराइड नहीं, क्लोराइड। X जो है वो Cl हो सकता है, Br हो सकता है, XI हो सकता है और XCN हो सकता है। ठीक है, तो ये 4 रिएक्शन आप ऐसे भी देख सकते हैं यहाँ पे। तो अगर आप ये N2 प्लस Cl माइनस है, अगर आप इसको KCl से ट्रीट कर दीजिए या फिर आप इसको N2 प्लस Cl माइनस को KBr से ट्रीट कर दीजिए या फिर ये N2 प्लस Cl माइनस को KI से ट्रीट कर दीजिए या फिर आप N2 प्लस Cl माइनस को है ना KCN से ट्रीट कर दीजिए। सब आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं क्या बनेगा। यहाँ पे Cl लग जाएगा तो यहाँ पर Cl यहाँ पे लग जाएगा बेंजीन रिंग पे और साथ में नाइट्रोजन गैस और प्लस KCl बन जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? Br लग जाएगा, यहाँ पे Br नाइट्रोजन गैस निकल जाएगी। तो यहाँ पर बेंजीन रिंग के ऊपर ब्रोमीन का न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा प्लस नाइट्रोजन गैस प्लस KCl। ठीक है, KCl लग जाएगा। ऐसे यहाँ पे आयोडाइड जो है वो जुड़ जाएगा, नाइट्रोजन गैस निकल जाएगी तो बेंजीन पे आयोडीन लग जाएगा ऐसे। ठीक है, प्लस नाइट्रोजन प्लस KCl। ठीक है, और ऐसे ही यहाँ पे Cn माइनस लग जाएगा, यहाँ जो है Cn माइनस लग जाएगा, नाइट्रोजन निकल जाएगा। तो यहाँ बेंजीन रिंग पे Cn लग जाएगा और साथ में नाइट्रोजन गैस प्लस ना KCl लग जाएगा। ठीक है, तो ये लगभग हम लोगों ने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन खत्म कर दिया। यहाँ पे जो बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट्स देते हैं वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हम लोगों ने खत्म कर लिया। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि अगर आप कभी भी बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट को हीट करेंगे, हीट करने से ये लीविंग ग्रुप लीव कर जाएगा और यही क्लोराइड जो है वो न्यूक्लियोफाइल के रूप में यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो अगर आप इसको हीट करेंगे तो याद रखिएगा बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट को 0 से 5 डिग्री सेल्सियस के बीच में इसलिए रखते हैं ताकि वो स्टेबल बना रहे। अगर आप 0 से 5 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा करेंगे आप तो नाइट्रोजन गैस निकल जाएगी और नाइट्रोजन गैस जो निकलेगी साथ में Cl उससे जुड़ जाएगा और यहाँ पे नाइट्रोजन गैस निकल जाएगी। ठीक है, तो इस जगह की बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट को अगर आप हीट करेंगे तो क्लोरोबेंजीन मिलता है। तो यहां पर मैंने आपको एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट देते हैं वो तो सारे बता दिए।
ठीक है ना, सारे बता दिए। बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट कैसे बनता है ये भी बताया। एक तरह से ये पूरा लेक्चर बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट पे ही बेस्ड था। एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्लोरोबेंजीन भी देते हैं, ध्यान दीजिएगा, क्लोरोबेंजीन भी एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देते हैं, जिसके बारे में हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। और इस चैप्टर में जो रेमिनेंट मिसलिनियस रिएक्शंस है उसको भी हम लोग अगले लेक्चर में कवर करने की कोशिश करेंगे। तो आज आप ये मान के चलिए कि ये जो लेक्चर नंबर 4 है ये पूरी तरह से बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट्स और उसके रिएक्शंस पे बेस्ड था कि कैसे बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट बनता है और क्या क्या रिएक्शन वो देता है। जितने भी हम लोग, मुझे लगता है कि 20-25 रिएक्शन हम लोगों ने किया और मैक्सिमम रिएक्शंस मैंने इस लेक्चर में जो बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट्स देते हैं उसको कवर करने की कोशिश की है। तो मैं ये नहीं कहता कि मैंने सारे एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बता दिया आपको, अभी भी एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बचा है, ठीक है, वो जो क्लोरोबेंजीन्स देते हैं, जो दो मैकेनिज्म से होता है, एलिमिनेशन एडिशन मैकेनिज्म, एडिशन एलिमिनेशन मैकेनिज्म। इसके बारे में हम लोग लेक्चर नंबर 5 में बात करेंगे। तो आज इस लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में और आगे की बातचीत करते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।